राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भाद्रपद माह के पहले प्रदोष व्रत की सभी माता बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा और प्रदोष व्रत कब है। साल 2024 में भाद्रपद महीने का पहला प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के मुताबिक भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त को सुबह 2:25 से शुरू हो रही है और 1 सितंबर को सुबह 3:40 पर खत्म होगी। इस दिन प्रदोष काल की पूजा शाम 6:43 से रात 8:59 के बीच की जा सकती है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने की वजह से इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की कृपा भी मिलती है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में चल रही शनि की महादशा से राहत मिलती है, साथ ही सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है। इस तरह से साल में करीब 24 बार प्रदोष व्रत करने का मौका मिलता है। प्रदोष व्रत की बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है और हमें व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता और हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज की जरूर लिखें। बोलो शनि महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थी। दुख का कारण यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर वह चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े वहीं पर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ सेठानी पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ जो उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा को भांप गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और शक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। ये शनिदेव की प्रदोष व्रत की कथा थी। कहते हैं जो भी शनि प्रदोष व्रत करता है
उनकी सारी ग्रह शांत हो जाती हैं। शनि महाराज सबके स्वामी हैं, दया निधान हैं और अपनी करुणा सब पर बरसाते हैं। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज की जरूर लिखें। बोल शनि महाराज की जय।